वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसीज़ के हवाले से, ट्रामा के हवाले से, डिज़ास्टर के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मिनाज साहब, जो कि चेयरमैन है प्राइमरी ट्रामा केयर इन डिज़ास्टर के। कॉल पे मौजूद है हमारे साथ मिसेस शरीफ साहिबा, हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर एंड कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, हर साल पाकिस्तान में जो सड़कों पे हादसा होते हैं, बेतहाशा लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं उस पर, या लाखों लोग जो हैं उसका शिकार हो जाते हैं। आप भी कराची में रहते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में भी मूव करते हैं। सड़कों पे हमारे, आप कराची में देखें, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स, ट्रॉलर्स जा रहे होते हैं, और ये जो गाड़ियाँ, बाइक, तो उनके आगे छोटा सा खिलौने लग रहे होते हैं। और हर दूसरे दिन होता है कि कोई ऑयल टैंकर या ट्रॉलर के नीचे आ गया, या जो कंटेनर है वो चलते चलते वो गिर के किसी गाड़ी पे, और पूरी फैमिली उस पर दब के मर जाती है। इस पे क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, बड़ा आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। कभी आप ऊंची गाड़ी पे बैठ के देखें, कभी आप बैठ के देखें। जब वो ऊंची गाड़ी पे आदमी बैठता है तो उसको नीचे वाले इतने कीर लग रहे होते हैं, और उसका जो गाड़ी भाग रही होती है, आप डंपर देखें, वो जब नीचे देखता है यूं करके कार में, उसकी कार आपकी उसकी टायर की छत के बराबर आती है। वो कहता है छोटे लोग, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जिस तरह उसकी भागती है, उसकी स्पीड है, वो शहरों में चलाने के लिए नहीं है। वो आपने अगर देखा हो, कभी दुबई गए तो साइड पे चलते हैं कि वो डंप किया, उन्होंने उठाया वहाँ से और कंस्ट्रक्शन साइट तक जाते हैं। वो पेरीफ्री से सामान उठा के वहाँ जाते हैं। अब ये इन रोडों पे दौड़ते हुए अगर जाएंगे, या नाजमाबाद से गुजर के जा रहे हैं, एम जिना रोड से गुजर के जा रहे हैं, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं। और वो ड्राइवर जो कि उस पर ट्रेन नहीं है, चंद दिन पहले उनको लाया गया कहीं से, मेजॉरिटी ये वजीरिस्तान से, सब उनका ओल्ड है, वो चला रहे हैं लड़के। कितने उसमें वो गाड़ी को चलाने में ट्रेन है, कितने दिन की उनको ट्रेनिंग मिली है। क्या करें डॉक्टर साहब? वो गाड़ी, अच्छा, फिर हमारे स्पेशल रूल्स होने मोटरसाइकिलिस्ट चाहिए। भी हैं, जी जी, वो केयरलेस हैं, इम्पेशेंट एटीट्यूड है, बोला मैं निकल जाऊंगा गाड़ी के आगे से, हाँ, यूँ मैं काट कूट के निकल निकल जाऊंगा। जाते हैं वो, उसका बिल्कुल। ज़रा सा अंदाज़ा गलत हुआ और वो गया काम से। तो एक तो ये गवर्नमेंट के अपने दे नो इट, देखें ये सब बने हुए हैं इनके पास, सिर्फ बात यह है कि अमल करना है, कानून पे अमल करना है, इन्फोर्समेंट करनी है। ये इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगी, चाहे आप एजुकेट करते रहें, कुछ भी करते रहें, जब तक इन्फोर्समेंट नहीं है। परसों मैं रात को एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रात का 12:30 1 बजे का वक्त है, और 40 मोटरसाइकिलें होंगी, उनका गौल एक लड़कों का आ रहा था, ठीक है जी, संडे नाइट को। और फिर उन्होंने रेस लगानी थी। क्या ये पुलिस को नहीं पता, रात को जो रेसें लगाते हैं, दो ये पे लगा के गौल का गौल निकलता है, दे कैन स्टॉप एट देम एट एनीवेयर। 10 रेंजर्स की गाड़ियाँ, और शारा फैसल पे लोग शुरू करते हैं, मलिर से अपोजिट साइड पे जाने की रेस लगाते हैं, इस तरफ से आते हैं, गाड़ियों को जिग-जैग करते हैं, उनकी बला से वो निकल जाए, 2 गाड़ियाँ पीछे टकरा जाए, कोई धारा नहीं उनको कंट्रोल करने वाला। एंड एवरीबडी नो। तो हेवी व्हीकल्स का क्या करना चाहिए आपके सर, ख्याल से? इनका अलग रूट्स होने चाहिए या टाइमिंग होनी चाहिए। आपने अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगाना है तो आपके घर कहीं भी है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके घर पे जो है रात 9 बजे के बाद पहुंचेगा और सुबह 6 बजे से पहले तक आएगा। उसके बाद नोबडी शुड बी अलाउड। डॉक्टर साहब, स्कूल टाइमिंग्स में ट्रक चल रहे हैं, बिल्कुल, स्कूल टाइमिंग में बच्चे जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ डंपर गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़ी बड़ी डंपर हैं, कंटेनर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं। देखिए, ये जो कंटेनर पर बिल्कुल आ चुका है कि जहाँ वो एक उसके जो लॉक सिस्टम आता है वो इम्पोर्टेड होता है, हाइड्रोलिक खुलता है या उसके क्लिप्स होते हैं, ये लोकल वेल्ड करके बनाते हैं। डॉक्टर साहब, मजबूरी ये है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और उम्मीद ये करता हूँ कि जो हमने बातें की हैं, जो आपने मशवरे दिए हैं, शायद हमारे यहाँ वो लोग जो कि कान तो रखते हैं लेकिन शायद उनको हमारी आवाज़ें नहीं जाती। अल्लाह ताला कुछ करे, कोई करिश्मा करे, कोई ऐसा मौज़ा करे कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ें चली जाएं। जिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है वो हमारे वार्डों में आके देखें, हादसात से कितने मरीज़ दाखिल हैं। हमारे पास बेड नहीं है कि उनको हम लिटा सकें, ऑपरेशन के पास टाइम नहीं है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, गरीब लोग हैं। कल मेरा ऑपरेशन का दिन था, बेवक्त छुट्टी अनाउंस हो गई अगर, तो वो मरीज़ मेरे सब दाखिल थे। पीर के दिन ऑपरेशन डे होता है हमारे, तो ऑपरेशन कोई नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, बस ये कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का, और तमाम इदारों से और तमाम पॉलिसी मेकर से एक बात कहूँगा, कुछ ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। पहली बात यह है कि अगर आप लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, और जस्ट बाइक चलाना, कोई बाइक पे सफ़र करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बुरी बात उस वक्त होती है जब खुदा न खास्ता आप उससे गिरते हैं, और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो अगर आपके हेड इंजरी या सर में चोट जो लग जाती है, तो वो अगर आप या तो आपको उस दुनिया से ऊपर ले जाती है, या फिर अगर आप ज़िंदा भी रहे तो मफलूजियत। और आजकल एक बात याद रखिएगा, बीमारी या कोई जो ज़ख़म होता है उसका इलाज
एक तो वो तकलीफ दे भी होता है, इलाज भी बड़ा महंगा और उसके घर वालों के लिए बाइस तकलीफ होता है। तो अगर आप अपने आप से तो खैर मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अगर करते होते तो हेलमेट लगाते। अगर आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ आप ख़ुद भी हेलमेट पहने और पीछे आपका जो भी आपके साथ है, आपका साथी है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हेलमेट पहना दें। इस पे कोई हंसने की बात नहीं है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, बाएं तरफ चलाएं, ठीक है ना। और बाइक हमेशा एक बाइक की तरफ रखें। दूसरी बात यह है कि मैं इदारों से, हुकाम से कहूँगा कि जब तक कवानीन सही तरीके से नाफिज नहीं होंगे पूरी दुनिया में, जहाँ पे महज़ब मुल्कों में भी बात यह है कि जो अगर उनके यहाँ कानून की सही पाबंदी ना हो तो वहाँ पे भी लोग हमारी तरह ही हो जाएंगे। कानून की पाबंदी करवाना सीखें, नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि रोज़ा क़यामत आपके गिरबान पे भी बहुत सारे लोगों के हाथ होंगे और जवाबदेह आपको फिर वहाँ पे होना होगा। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात और अपने मशवरों से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।